सब जानते हैं, माँ बनना एक औरत के लिए अद्भुत अनुभव होता है। हमारे जीवन में एक नया मेहमान आने वाला होता है और उस मेहमान की वजह से घर में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। सारे के सारे लोगों का अटेंशन जो होता है वो माँ के ऊपर होता है और जब बच्चा आ जाता है तो उसके ऊपर चला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले के समय हमारी नानी, दादी, मौसी, बुआ, ये सभी लोग हमारे आसपास हुआ करते थे बच्चे की देखभाल करने के लिए, माँ की देखभाल करने के लिए। बट आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, काम की वजह से सबको अलग अलग जगह रहना पड़ता है। तो उस समय ज़्यादातर ये सब परेशानियाँ जो होती है फीमेल्स के साथ या नई माँ के साथ, तो उसे बताने वाला हमारे आसपास इतने सारे लोग नहीं होते। इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं फीमेल्स को। जैसे कि अगर हम बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि पता नहीं होता कैसे बच्चे को संभाला जाए, उसकी मालिश कैसे की जाए, उसे नहलाया कैसे जाए। इस सर क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो हर चीज़ का डर लगा रहता है। फीडिंग कराने की प्रॉब्लम फीमेल्स को बहुत सारी आती है जिसको हम लैक्टेशंस प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इसके अलावा फीमेल्स को फीड कराना किस तरह है, कई बार बच्चों का पेट नहीं भर पाता या वो दूध पी नहीं पा रहे या जो भी परेशानियां हो रही है उन सबको कैसे। फीमेल्स आधे से ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी उनको परेशानियां, और बहुत ये भी कह सकते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह कराना चाहिए। तो ये सारी परेशानियां फीमेल्स को नॉर्मली आती हैं। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि इन सारी परेशानियों का सल्यूशन हमारे आयुर्वेद में या हमारे वेदों में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि 40 दिन या 60 दिन का जो टाइम पीरियड होता है बेबी के डिलीवर होने के बाद, उसको हम कंफाइनमेंट पीरियड भी कहते हैं, जापा पीरियड भी कहते हैं, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट नाटल केयर और पोस्टमार्टम केयर। ये सारी चीज़ें सबका मतलब एक ही होता है। इस टाइम पीरियड में फीमेल का कैसे ध्यान रखा जाए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमें कहा जाता है कि आपको सर बांध के रहना चाहिए, कानों को ढक के रहना चाहिए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बेसिकली जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो हमारी बॉडी